वित्त अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम विजय नाइक द्वारा बनाए गए यूपीएससी के टेस्ट सीरीज नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रभात फेरी, जादुई लालटेन और वानर सेना संबंधित थी। स्वदेशी आंदोलन से, दूसरा ऑप्शन असहयोग आंदोलन से, तीसरा ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन से या रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह से। तो प्रभात फेरी, जादुई लालटेन और वानर सेना किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है सी, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर दूसरा, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा, इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में लागू किया गया। तो क्या हो जाएगा ये? पहला ऑप्शन क्या है? सही है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। सही है। इसने जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी तथा भू स्वामित्व के अधिकारों को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बनाया। दूसरा ऑप्शन भी क्या है इसका? सही है। तीसरा देखिए, जमींदारों को उपज में अपनी हिस्सेदारी का 1/3 हिस्सा कंपनी को देना होता था। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? गलत। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? गलत, क्योंकि 1/11 हिस्सा अपने पास रखने का अधिकार था और 10/11वां हिस्सा क्या है? देना पड़ता था। तीसरा ऑप्शन क्या है इसका? गलत है। केवल 2, 1 व 2 इसके क्या है? सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित परमाणु निरस्त्रीकरण संधियों पर विचार कीजिए। पहला, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी 1963, पीटीबीटी 1963। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि 1967। तीसरा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996। चौथा है परमाणु हथियारों में के निषेध पर संधि 2017। उपयुक्त संधियों में से कितनी भारत द्वारा हस्ताक्षरित और अनुसमर्थित है? तो क्या हो जाएगा? आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि केवल भारत के द्वारा हस्ताक्षरित। ए इसका क्या है? सही। इसलिए केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में वापसी का सिद्धांत प्रायः सुर्खियों में देखा जाता है। यह सिद्धांत संबंधित है। वापसी का सिद्धांत प्रायः सुर्खियों में है, देखा जाता है। यह सिद्धांत संबंधित है परमाणु निरस्त्रीकरण से, सीमा विवाद से या समुद्री सुरक्षा से या शरणार्थी प्रवास से। प्रश्न नंबर चार, परमाणु निरस्त्रीकरण, सीमा विवाद, समुद्री सुरक्षा से या शरणार्थी प्रवास से। तो क्या है? वापसी का सिद्धांत क्या है? शरणार्थी प्रवास से संबंधित। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर पांचवा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डोमिनियन स्टेट्स, समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। तीसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चौथा है महिलाओं को समान अधिकार। उपरोक्त में से कितनी अनुशंसाएं 1928 के नेहरू रिपोर्ट में की गई थी? 1928 के नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। 1928 के नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। तो डोमिनियन स्टेट्स का किया गया था। ठीक है। फिर समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किया गया था। फिर उसके पश्चात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1, 2, 3 की गई थी, इसीलिए केवल 3 इसका क्या है? सही उत्तर है। केवल 3 सही उत्तर हो जाएगा। केवल 3। प्रश्न नंबर छठा, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 6,
मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ होना। दूसरा है मंगल पांडे द्वारा यूसन और बाघ की हत्या करना। तीसरा है बहादुर शाह जफर को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया जाना। प्रश्न नंबर छठा। तो सबसे पहले मंगल पांडे द्वारा क्या है, ह्यूसन और बाघ की हत्या करना। फिर उसके बाद मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। फिर उसके पश्चात बहादुर शाह जफर का क्या शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया। अर्थात बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है। 2-1-3। प्रश्न नंबर 7। व्यक्तिगत के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 7वां। व्यक्तिगत के सिद्धांत को सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, गलत, क्योंकि डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के तहत विलय की जाने वाली पहली देशी रियासत झांसी थी। पहला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका, गलत, क्योंकि इसमें सतारा झांसी नहीं थी। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा देखिए, इसमें उन राज्यों के विलय हेतु नियम निर्धारित किया गया जिसके शासक को कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। तीसरा क्या है इसका, सही है। केवल एक किसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 7वां का केवल एक। 8 नंबर प्रश्न, मंजेरी सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। मंजेरी सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। मालाबार के किसान आंदोलन से, देशी रियासतों के आंदोलन से, होम रूल लीग से, या महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन से। प्रश्न नंबर 8वां। तो किससे संबंधित था, मालाबार में किसान आंदोलन से संबंधित था। ये इसका क्या है, सही उत्तर है, मंजेरी सम्मेलन। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। वे दादा भाई नौरोजी से मिली और उनके आदर्शों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। स्टटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया, जिसके मध्य वंदे मातरम लिखा हुआ था। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है। कमला नेहरू का, मैडम भीकाजी कामा का, सरोजिनी नायडू का, या कमला देवी चट्टोपाध्याय का। प्रश्न नंबर 9। तो किसका है, तो मैडम भीकाजी कामा। बी इसका क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10वां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 10। 1925 में कानपुर में वामपंथी संगठनों और समूहों ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। तो सही है। M.N. रॉय कानपुर में सीपीआई के महासचिव थे। M.N. रॉय कानपुर में क्या है, सीपीआई के महासचिव थे। दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका, गलत, क्योंकि सच्चिदानंद विष्णु घाटे को पार्टी ने महासचिव बनाया था। केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही है। केवल एक सही है। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। नौरोजी फर्दुन जी, दादा भाई नौरोजी, S.S. बंगाली, K.R. कामा, उपयुक्त में से कितने रहनुमाई मजदासन सभा से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 11। तो नौरोजी फर्दुन जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, S.S. बंगाली थे, और K.R. कामा, यानी सभी चारों क्या है इसके, सही है। 11 का डी सही हो जाएगा। 11 का डी। प्रश्न नंबर 12, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 12, नई भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ। दूसरा है जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का आगमन। तीसरा है बिचौलियों का उदय। चौथा है जनजातीय वन संबंध में परिवर्तन। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान जनजातीय आंदोलन के बढ़ने के लिए उपयुक्त में से कितने कारण उत्तरदायी थे। तो नई भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की गई, सही है। जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, यह भी सही है। बिचौलियों का उदय हुआ, यह भी सही है।
जनजाति वन संबंध में परिवर्तन आया। वन संबंध में परिवर्तन आया, तो चारों ही क्या इसके सही है। डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, कच्छातीव द्वीप प्राय भारत के किस देश के साथ संबंधों किस संदर्भ में सुर्खियों में रहता है? भारत चीन के, भारत मालदीव के, या भारत श्रीलंका के, या भारत पाकिस्तान के? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच कच्छातीव द्वीप। सी इसका क्या है, सही उत्तर है 13 का। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित क्रांतिकारी गतिविधियों को उनके गठित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। दूसरा है रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल द्वारा वायसराय पर बम फेंकना। तीसरा है चापेकर बंधु द्वारा पूना में प्लेग कमिश्नर की हत्या। चौथा है अनंत लक्ष्मण कन्हरे द्वारा नासिक में कलेक्टर AM T जैक्सन की हत्या। इनको क्या है, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न नंबर 14 का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले चापेकर बंधु द्वारा पूना प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई। फिर उसके पश्चात प्रफुल्ल चाकी द्वारा और खुदीराम बोस के द्वारा जज किंग्सफोर्ड की हत्या की प्रयास किया गया। फिर उसके पश्चात अनंत लक्ष्मण कन्हरे द्वारा नासिक के कलेक्टर AM T जैक्सन की हत्या की गई। फिर रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल द्वारा वायसराय पर बम फेंका गया। यानी 3-1-4-2 3-1-4-2 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 15, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 1940 में अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। सही है। आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। दोनों ही क्या इसके सही है। कौन सा सही है, तो दोनों ही। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश भारतीय काल के दौरान किस अधिनियम ने शिक्षा पर सरकारी व्यय किए जाने की शुरुआत की थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, या चार्टर अधिनियम 1793? प्रश्न नंबर 16, तो किसमें की गई थी? चार्टर अधिनियम 1813 में की गई थी। 20 का क्या है, सही उत्तर है। 16 का बी। 17 नंबर प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 17, इस आंदोलन के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अमार समार बांग्ला की रचना की गई। अमार समार बांग्ला की रचना की गई। तो पहला क्या था, क्या आ जाएगा इसका गलत, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। दूसरा देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन का समर्थन करने के लिए भारत माता का चित्र बनाया था। तो दूसरा कथन क्या है इसका सही है। मद्रास क्षेत्र में इसका प्रसार चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में हुआ था। तो तीसरा भी क्या इसका सही है। कितने युग में सही है, तो 2 व 3 सही है। 17 का बी। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रतिमाएं, दूसरी तरफ संबद्ध व्यक्तित्व दिए हुए। प्रश्न नंबर 18, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किससे समर्पित है? तो ये श्री रामानुजाचार्य को समर्पित है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका गलत है। पहला ही क्या है, गलत है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये किनकी है? तो नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की। दूसरा क्या है, सही है। स्टैचू ऑफ वननेस ये किससे है? तो ये शंकराचार्य आदि शंकराचार्य से संबंधित है। तो बी। तीसरा भी क्या है इसका सही है। स्टैचू ऑफ पीस चौथा क्या आ जाएगा इसका गलत है। चौथा भी क्या है इसका गलत है। चौथा भी क्या आ जाएगा इसका गलत हो जाएगा। 2 व 3 इसका क्या है सही है। ठीक है 2 व 4।
क्योंकि स्टैचू ऑफ पीस किसकी है? जैन भिक्षु विजय वल्लभ सुरीश्वर की है। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है केवल 2। 2 सही है। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अमृत रणछोड़दास सेठ? प्रश्न नंबर 19। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 के अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न नंबर 20, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जिम्मरमैन योजना संबंधित थी। प्रश्न नंबर 20, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने वाले प्रवासी भारतीयों को का समर्थन प्राप्त करने से या केंद्रीय क्रांति कार्यकारी परिषद में के माध्यम से संवैधानिक परिवर्तनों को लागू करने से या अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली सभी भारतीय प्रेसों को नष्ट करने से या ब्रिटिश सरकार के प्रकोप से बचने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से होम रूल लीग का समर्थन करने से? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने हेतु भारतीय प्रवासियों का समर्थन प्राप्त करने से। ए इसका क्या है? सही उत्तर 20 का ए। 21 नंबर प्रश्न नंबर 21, हाल ही में सुर्खियों में रहा क्रिस्टल मेज 2 संबंधित है नवीन रूप से खोजे गए रेड जॉइंट तारे जो कभी कभी गैस और धूल के कणों के विशाल बादलों का उत्सर्जन करते हैं, या फिर एक रियल टाइम डीप फेक डिटेक्टर के जिसकी सटीकता दर 95% है जो मिलीसेकंड में परिणाम प्रदर्शित करती है, या फिर मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण में, या आनुवांशिक रूप से संशोधित मक्का फसल की एक किस्म है? तो क्या है? क्रिस्टल मेज किससे संबंधित है? मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण से संबंधित है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है किसका? सी। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग के साथ प्राथमिक मुद्दा यह था कि इसके सदस्यों में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। पहला क्या इसका सही है? तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन ने इस आयोग की नियुक्ति का स्वागत किया और बाद में यह संगठन इसमें शामिल हो गया। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है? इसका गलत है। केवल एक इसका क्या है? सही। केवल एक सही है। 23 नंबर प्रश्न, 1946 की अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 23, प्रारंभ में इसका गठन अकेले कांग्रेस सदस्यों द्वारा किया गया था। सही है। अंतरिम सरकार वायसराय और लंदन के ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के तहत कार्य कर सकती थी। दोनों ही क्या इसके? सही है। कौन सा सही हो जाएगा? 1 व 2 सी। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? प्रश्न नंबर 24, इसने भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत स्थापित किया था। इसने भारतीय सदस्यों को वित्तीय मामलों पर मत देने का अधिकार दिया था। इसने भारतीय परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की थी। सी इसका क्या है? सही उत्तर है 24 का सी, बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 25, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 25, उसने नंद राज को सत्ताच्युत कर दिया और मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है। उसने एक नया कैलेंडर, एक नया सिक्का ढलाई प्रणाली, बाट और माप का एक नया पैमाना शुरू किया था। बाट और माप का क्या है? नया पैमाना शुरू किया था। दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? दूसरा कथन क्या है इसका? गलत है। उसने डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो 1 व 3 इसके क्या है? सही। कितने सही है? 2। 25 के बी ऑप्शन क्या है इसका? सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। बृज किशोर, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी
उपयुक्त व्यक्तित्वों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से संबंधित थे? प्रश्न नंबर 26। तो तीनों ही थे, नरहरि, पारीक, बृजकिशोर और जेबी कृपलानी। यानी डी इसका क्या जगह सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 27। गदर पार्टी साप्ताहिक प्रकाशन पर केंद्रित एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्यालय बर्लिन में था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी के दमन के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया गया था। दूसरा क्या है इसका? सही है। कितने सही है? केवल 2। 28 नंबर प्रश्न नंबर 28, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 28। इसे मुख्यतः स्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में जमींदारों को राजस्व की हानि के कारण लागू किया गया था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व दरें अस्थायी रूप से निश्चित की गई थी। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा इसका? गलत है। इसे सर्वप्रथम पंजाब क्षेत्र में लागू किया गया था। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा इसका? गलत है। कितने सही है? तो कोई नहीं। 28 का क्या हो जाएगा? डी। 28 का डी, कोई नहीं सही है। प्रश्न नंबर 29, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 29। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने वेदों और उपनिषदों की शिक्षा को त्याग दिया और पूर्णतः पश्चिमी शिक्षा पर आश्रित हो गया। पूर्णतः क्या? पश्चिमी शिक्षा पर आश्रित हो गया। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक पश्चिमी विचारों के सर्वोत्तम पहलू को शामिल करके इसमें क्या है, इनकी शिक्षाओं को भी शामिल किया गया था। पहला क्या हो जाएगा? गलत। इसने धार्मिक रचनाओं की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता को नकार दिया। तो दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? इसने मूर्ति पूजा को आस्था के व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया। मूर्ति पूजा को आस्था के व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया। तो तीसरा क्या है इसका? गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही है। 29 का केवल एक। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। नमक यात्रा या विरोध दूसरी तरफ नेतृत्व करता है। प्रश्न नंबर 30, दर्शाना से सरोजनी नायडू। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? सही है। पहला क्या हो जाएगा इसका? सही है। पहला क्या हो जाएगा इसका? सही। दूसरा देखिए, तंजौर समुद्र तट क्या? के कलप्पा। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका? गलत है। तीसरा देखिए, क्योंकि के कलप्पन कहाँ के? मलाबार के। और तंजौर समुद्र तट के क्या है? तो सी राजगोपालचारी। केवल एक युग्म में क्या है? सही है। 30 का क्या हो जाएगा? केवल एक युग्म क्या है इसका? सही है। केवल एक युग्म सही है। अब देखिए, नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 31। इसके सदस्य देशों की संख्या 50 से अधिक है। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है, क्योंकि 68 देश इसके पास है। इसका सबसे बड़ा शेयर धारक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? दूसरा इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा धारक कौन सा है? जापान है, फिर उसके बाद यूएसए है, फिर उसके पश्चात चाइना है।
तीसरा देखिए, यह केवल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत। तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, क्योंकि जब यूएसए, जापान शामिल है तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। अन्य भी हो गए। केवल एक इसका क्या है? सही है, केवल एक। ये इसका क्या है? सही है। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 32, देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रोत्साहन देना। दूसरा, एक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करना। तीसरा है औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना। उपयुक्त कथनों में से कितने 19वीं शताब्दी में अपने गठन के आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे? तो सभी तीनों क्या इसके उद्देश्य थे? सभी तीनों क्या इसके? सही है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, 18वीं शताब्दी के अवध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 33, इसका उदय तुगलक साम्राज्य के विघटन से हुआ। इसका उदय तुगलक साम्राज्य के विघटन से हुआ। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के विघटन से हुआ था। इसकी स्थापना बुरहान उल मुल्क और सादत खान ने की थी। तो दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है। अवध राज्य की प्रथम राजधानी लखनऊ थी। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि फैजाबाद इसकी राजधानी थी। केवल दो, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, वेवल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, गवर्नर जनरल को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। हिंदू और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना था। दोनों ही क्या इसके? गलत है। कौन से सही है? न तो एक न तो दो। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में सुर्खियों में रहा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरता है? किस देश से होकर गुजरता है? प्रश्न नंबर 35, किस देश से होकर गुजरता है? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, जॉर्डन, इटली। तो यूएई से, इजराइल से, जॉर्डन और इटली से होकर गुजरता है। ओमान को छोड़कर 2, 3, 4, 5, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है, 35 का बी। 36 नंबर प्रश्न, उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और चटगांव के नेशनल स्कूल के अध्यापक बन गए। इस कारण वे मास्टर दा के नाम से विख्यात थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें वर्ष 1926 से 28 तक 2 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया और जेल में रहने के दौरान वे कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे। वे चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित थे। इसके लिए उन पर मुकदमा चला गया और जनवरी 1934 में उन्हें फांसी दी गई थी। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन करता है? चित्ररंजन दास का, या सूरसेन का, या सचिन सान्याल का, या काजी नजरुल इस्लाम का? प्रश्न नंबर 36, तो किसके? सूरसेन इसके क्या है? सही उत्तर है बी। इसका क्या है? 36 का बी सही उत्तर है, सूरसेन। प्रश्न नंबर 37, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे? कौन से कारक उत्तरदायी थे? प्रश्न नंबर 37, वे धार्मिक रूप से असहिष्णु थे तथा जबरन धर्मांतरण में लिप्त थे। पहला क्या इसका? सही है। वे जहाज रानी के विकास में अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में पिछड़ गए। दूसरा भी क्या है? सही है। 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। दूसरा भी क्या इसका? सही है। पुर्तगाली व्यापारियों को वहां के जमींदार अभिजात वर्ग की तुलना में बहुत ही कम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तीनों ही सही है। सही उत्तर का चयन करना है, यानी डी 37 का डी क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए। बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्रा। उपरोक्त में से कितने व्यक्तित्व अवध किसान सभा से संबंधित थे? अवध किसान सभा से संबंधित थे। तो
तीनों ही से संबंधित, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्रा, यानी सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 38 का सी सही उत्तर है। 39 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महात्मा गांधी ने वादा किया था कि यदि असहयोग कार्यक्रम पूर्ण रूप से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज हासिल किया जा सकता है। असहयोग तो हासिल किया जा सकता है, पहला कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा है 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संविधानेतर जन कार्यवाही कार्यक्रम शुरू करने में अनिच्छुक थे। दूसरा कथन क्या है इसका, गलत है। दूसरा कथन क्या है इसका, गलत है। तीसरा देखिए, कांग्रेस ने हिंदी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने में और उन्हें लोकप्रिय बनाने का निर्णय लिया। तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा इसका, गलत है। केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है। केवल एक सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। पहला क्या सही है। अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नामांकन की अनुमति प्रदान की गई। दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है। 40 का ए। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विद्रोह की शुरुआत नस्ली भेदभाव, दुर्व्यवहार, अरुचिकर भोजन के विरोध में हुई थी। सही है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। दूसरा भी क्या इसका सही है। वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने नौसेना के सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया था। तो तीनों ही सही है। कितने युग में सही है, तो सी 41 का सी सही उत्तर है। देखिए 42 नंबर प्रश्न, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अबुल कलाम आजाद, जीवतराम भगवान दास कृपलानी या जेवी कृपलानी या पट्टाभाई सीतारामैया या आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न नंबर 42, तो कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद। 42 के ए ऑप्शन सही है। 42 का ए। 43 नंबर प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों को एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था। सही है। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने और इनके ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनने का प्रावधान किया गया था। दूसरा भी क्या इसका सही है। भारत की बहुसंख्यक आबादी को मत देने का अधिकार दिया गया था। तीसरा क्या इसका गलत है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 43 का बी। 44 नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति 1922 पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस संदर्भ में लिखित पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 44, तेंदुओं की आबादी का आकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, गलत है। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। ठीक है। भारत में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में हिम तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। केवल 20 का क्या है, सही उत्तर है। 44 का बी। 45 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का तात्कालिक कारण क्या था। 45 नंबर प्रश्न है। क्रिप्स मिशन की विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध, कैबिनेट मिशन की विफलता या गोलमेज सम्मेलन की विफलता। तो क्रिप्स मिशन की विफलता, ये इसका क्या है, सही उत्तर है 45 का। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 46, 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के सदस्यों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों के पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
दोनों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहला क्या है इसका सही है। इसके तहत विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेट्स के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, ये भी सही है। इन सुधारों ने भारत में सभी महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया। तीसरा क्या है इसका गलत है। 1 व 2 सही है। कितने सही है? तो 2, केवल 2। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46 का सही उत्तर है। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 47। कथन एक, गांधी जी ने सविनय आंदोलन के दौरान नमक को विरोध का प्रतीक बनाया था, सही है। कथन दूसरा है, नमक पर सरकार का अलोकप्रिय एकाधिकार के माध्यम से उसे अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष जुटाने की आशा थी। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 क्या है? दोनों ही सही है। कथन 1 की क्या है? कथन 2 व्याख्या भी करना है, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका सही है। प्रश्न नंबर 48, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने किसके विरोध में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था? प्रश्न नंबर 48। क्रांतिकारियों के दमन के विरोध में, या लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में, या सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित होने के विरोध में, या गांधी जी के बिना गोल में सम्मेलन प्रारंभ होने के विरोध में? प्रश्न नंबर 48। तो किसके विरोध में? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित होने के विरोध में। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 50 नंबर पर, लड़कियों की शिक्षा के अवसरों और परिणामों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दर्शाने वाली वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई है? प्रश्न नंबर 49, विश्व बैंक के द्वारा, या विश्व आर्थिक मंच द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के द्वारा, या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा? तो सी इसका क्या है? सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा। 49 का सी सही उत्तर है। 50 नंबर प्रश्न, 1937 में गठित विभिन्न कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 50, प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राप्त आपातकालीन अधिकारों को रद्द कर दिया गया था, सही है। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निर्वासन का आदेश रद्द कर दिया। कौन से सही है? तो दोनों। 50 के सी सही हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा? सी। 51 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश भारत में प्रेस के संदर्भ में लिखित में से किसे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को, विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड मेयो को, या लॉर्ड मेटकाफ को? प्रश्न नंबर 51 किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मेटकाफ को जाना जाता है। डी इसका क्या सही होता है। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनएस से संबंधित नहीं है? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, कल्पना दत्त, या शाहनवाज? प्रश्न नंबर 52, तो कौन नहीं है? कल्पना दत्त से संबंधित नहीं है। चीज का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन का स्थगन, दूसरा है श्रमिक वर्ग के आंदोलन का उदय, तीसरा है रूसी क्रांति। उक्त में से कितने 1920 के दशक में क्रांतिकारी संघर्ष के उदय के कारण थे? प्रश्न नंबर 53, तो तीनों इसके क्या है? सही उत्तर है। तीनों इसके क्या है? सही उत्तर है। असहयोग आंदोलन का स्थगन, श्रमिक वर्ग के आंदोलन का उदय और रूसी क्रांति। तो चीज का क्या है? सही उत्तर है। 54 नंबर प्रश्न, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 54, पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के लागू करना, विश्वविद्यालय आयोग का गठन। उपयुक्त में से कितने कदम लॉर्ड कर्जन के द्वारा उठाए गए थे? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा तीनों ही कार्य किए गए थे, यानी सभी तीनों। 54 का सी सही उत्तर है। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 55, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ नेता दिए हुए हैं। बंगाल गजट, तो बंगाल गजट हेनरी लुई विल्सन
विवियन रिजरियो के द्वारा नहीं, पहला क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें, बंग दत्त किसके द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन के द्वारा। तो 2 व 3 इसके क्या है, सही है, 2 व 3 इसके क्या है, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो बंगाल गजट को किसने शुरुआत किया था, तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है 55 का बी, 55 का बी सही उत्तर है। 56 नंबर प्रश्न, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। 56 नंबर प्रश्न, रियासतों को अपने क्षेत्रों में तैनात ब्रिटिश सैनिकों को रखरखाव के लिए भुगतान करना आवश्यक था। पहला क्या जगह इसका, सही है। इस संधि के तहत रियासतों को अपनी सेनाएं भंग करनी पड़ती थी। दूसरा भी क्या इसका, सही है। इसके तहत अंग्रेजों को संधि स्वीकार करने वाली रियासतों को आंतरिक मामले पर नियंत्रण प्राप्त हो गया था। तो तीसरा इसका क्या है, गलत है। तीसरा इसका क्या है, गलत है। कौन सा सही नहीं है, तो सी, 56 का सी सही उत्तर नहीं। 57 नंबर प्रश्न, श्री राजगोपालाचारी फार्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 57, इसमें मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किए जाने का प्रावधान था। मुस्लिम द्वारा, ठीक है। इसके तहत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग करने की सिफारिश की गई थी। दोनों इसके क्या है, सही है। सी इसका क्या हो जाएगा, 57 का सी सही उत्तर है। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 58, अमला गांव से लगान वसूलने के लिए जमींदारों द्वारा नियुक्त अधिकारी था, नियुक्त अधिकारी था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, सही है। पहला क्या हो जाएगा इसका, सही है। 58 का पहला सही है। जोतदार धनिक किसान थे जो साहूकारी कार्यों तथा स्थानीय व्यापार पर नियंत्रण रखते थे, व्यापार पर नियंत्रण रखते थे, ये भी सही है। बरगादार अमीर जमींदार थे जो श्रमिकों के माध्यम से अपनी भूमि पर खेती करते थे। तो तीसरा कथन क्या है इसका, है गलत है। तीसरा कथन क्या है इसका, गलत है। ठीक है, क्योंकि जोतदारों के अधीन भूमि के एक बड़े वर्ग को बटाईदारों के माध्यम से खेती की जाती थी। ठीक है, बटाईदारों को अधियार अथवा बरगदार कहा जाता था, बटाईदारों को बरगदार या अधियार कहा जाता था, यानी केवल 2। 58 का बी सही उत्तर है। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एस ए डांगे, शौकत अली उस्मानी, फिलिप स्प्रैट्स, बेन ब्रेडली उपरोक्त में से कितने मेरठ संयंत्र केस से संबंधित थे, कितने मेरठ केस संयंत्र से संबंधित है। तो चारों इसके क्या है, सही उत्तर है, चारों सही उत्तर है। एस ए डांगे, शौकत उस्मानी, फिलिप स्प्रैट्स, ब्रेन ब्रेडली, यानी डी इसका क्या है, सही उत्तर है। 60 नंबर प्रश्न, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। इसने वेदों को अचूक माना था, इसने छुआछूत का विरोध और सामाजिक समानता की वकालत की। इसके कुछ अनुयायियों ने पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में स्कूलों और कॉलेजों की एक श्रृंखला शुरू की। उपरोक्त में से निम्नलिखित किस संगठन का सर्वोत्तम वर्णन है, तो ये किससे संबंधित है, आर्य समाज। डी इसका क्या है, सही उत्तर है। डी इसका क्या जाएगा, सही उत्तर जाएगा। 60 का डी सही उत्तर है। 61 नंबर पर, हाल ही में सुर्खियों में रहा लैंगिक असमानता सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61, तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 61 का सी। 62 नंबर प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रही याओंडे घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 62, कौन सा सही है। याओंडे घोषणा, यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र को एक प्राथमिक बहुपक्षीय संगठन के रूप में मजबूत करने हेतु कूट के निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में तृतीय विश्व के देशों द्वारा अपनाया गया था।
पहला क्या हो जाएगा इसका, गलत है। यह घोषणा मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। याओंडे घोषणा। 20 का क्या है सही उत्तर है 62 का बी। 63 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 63, यह भारत में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है। सही है। यह आरबीआई के तहत जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है। तो दूसरा क्या इसका, गलत है। केवल एक इसका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा 63 का। प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 64, इसका गठन 1927 में भारत के सभी भागों से प्रतिनिधित्व के साथ किया गया था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, सही है। दूसरा कथन, इसके ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता नहीं इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। तो दूसरा कथन क्या है इसका, गलत है। दूसरा कथन क्या है इसका, गलत है, क्योंकि इसे शीघ्र मान्यता मिल गई। इसकी तत्कालीन राजनीति से कोई संबंध नहीं था इसकी, और यह पूंजीवादी वर्गों के हितों तक ही सीमित था। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये भी गलत है। केवल किसका क्या है सही उत्तर है 64 का केवल एक। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न, आंदोलन दिया हुआ एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ, आंदोलन अभियान या एक तरफ क्षेत्र दिए हुए। प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65, चौकीदारी कर का विरोधी अभियान बिहार क्षेत्र से, सही है। वन करों का उल्लंघन महाराष्ट्र से, सही है। कर न दो लगान न दो उत्तर प्रदेश अभियान। तो तीनों ही क्या है सही है, यानी सी इसका क्या है सही है 65 का सी। 66 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 66, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम को पारित किया गया जो माउंटबेटन योजना पर आधारित किया गया था। सही है। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया था। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत है। केवल एक इसका क्या होगा सही है 66 का केवल एक। 67 नंबर प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67, इसका गठन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। सही है। उनका मानना था कि भारत में प्राथमिक संघर्ष पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष था, न कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। तो दूसरा कथन क्या आ जाएगा इसका, गलत है। केवल एक इसका क्या है सही उत्तर है 67 का केवल एक। 68 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68, यह आरबीआई म्यूचुअल फंड से उधार लेने और लोगों से जमा जैसे उपायों के माध्यम से धन जुटा सकता है। तो पहला कथन क्या आ जाएगा इसका, गलत है। दूसरा है, इसे आरबीआई द्वारा अखिल भारतीय वित्त पोषण संस्थान के रूप में विनियमित किया जाता है। केवल दो इसका क्या है सही है 68 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न, उग्र राष्ट्रवाद के विकास के कारणों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इटली में एबिसिनियाई यानी इथोपिया की विजय और 1905 में रूस पर जापान की विजय श्वेत यूरोपियों अजयता के मिथक को ध्वस्त कर दिया था। सही है। उदारवादी नेतृत्व से असंतोष था। सही है। भारतीयों में प्रशिक्षित नेतृत्व का उदय। तो तीनों ही क्या है इसके सही है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है 69 का सी सही उत्तर हो जाएगा 69 का सी। 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बाद में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। प्रश्न नंबर 70, जो सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिर उसके बाद इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन,
फिर उसके पश्चात इंडियन लीग और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी 3-1-4-2, 3-1-4-2। प्रश्न नंबर 17, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में 19वीं शताब्दी के दौरान संचार नेटवर्क के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71, वर्ष 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई। सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने डाक टिकट व्यवस्था की शुरुआत की। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने की थी। केवल किसका क्या है सही उत्तर है? 71 का केवल है। 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नेतृत्व करता है, दूसरी तरफ आंदोलन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72, दिगंबर बिस्वा नील विद्रोह 1859-60 सही है। वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी विद्रोह 1878-79 ये भी सही है। बाबा राम सिंह कूका विद्रोह 1872। कितने युग में सही सुमेलित थे? तो सभी। 72 का सी। 73 नंबर प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ कथानायक निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित था? ज्वार विद्रोह, कोली विद्रोह, पोलीगर विद्रोह या सन्यासी विद्रोह? 73 नंबर प्रश्न, तो किससे संबंधित था? सन्यासी विद्रोह। डी इसका क्या है सही उत्तर है। 74 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे वासेनार व्यवस्था से का उद्देश्य? वासेनार व्यवस्था का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के और प्रौद्योगिकी के साथ हस्तांतरण की सूचना का आदान प्रदान के साथ उत्तरदायित्व को बढ़ाना। सी इसका क्या है सही उत्तर है। 74 का सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75, वंदे मातरम आंदोलन जो 1907 में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में शुरू हुआ था, निम्नलिखित में से किस राज्य में आधुनिक राज्य में स्थित है? किस आधुनिक राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75, तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या महाराष्ट्र? तो आंध्र प्रदेश इसका क्या है सही उत्तर है। 75 का आंध्र प्रदेश सही उत्तर है। 76 नंबर प्रश्न, 1945-46 में के आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 76, इन्हें ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के दौरान आयोजित किया गया था। सही है। कांग्रेस ने प्रांतीय चुनाव में 90% से अधिक सामान्य सीटें जीते थे। ये भी सही है। चुनाव अभियान के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दे 1942 के दमन और आजाद हिंद फौज का मुकदमा थे। तीनों ही क्या है सही है। तीनों ही क्या है इसके सही है। सी इसका क्या जगह सही है? 76 का सी। 77 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान लॉटरी कमेटी की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77, लॉटरी कमेटी की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? नगर नियोजन में सुधार के लिए की गई थी। नगर नियोजन में सुधार के लिए की गई थी। 77 का क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर है। 78 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश भारत में राजकोट रियासत के संदर्भ में राजकोट प्रजा प्रतिनिधित्व सभा के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 78, इसका शुभारंभ वर्ष 1923 में महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1923 में महात्मा गांधी ने किया था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत, क्योंकि लाखाजी राज ने वर्ष 23 में किया गया था। ठीक है, यह सार्वभौमिक वर्ष मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक सभा थी। केवल दो इसका क्या है सही उत्तर? 78 का बी। 79 नंबर प्रश्न, 1857 का विख्यात विद्रोह संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो सका, इसके पीछे निहित प्रमुख कारण क्या थे? निहित प्रमुख कारण क्या थे? प्रश्न नंबर 79। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। सही है। हिंदू और मुसलमानों के बीच सहयोग का अभाव था। नहीं। दूसरा क्या जाएगा? गलत है। भारतीय शासकों बड़े जिम्मेदारों अंग्रेजों का समर्थन था। तो 1 व 3 के क्या है सही है। 20 का क्या आ जाएगा सही उत्तर है। 80 नंबर प्रश्न, 1916 के लखनऊ समझौते के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 80, इस समझौते में मध्यमार्गियों, उग्रपंथियों तथा मुस्लिम लीग को एक साथ ला दिया था। सही है। बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय लखनऊ समझौते का समर्थन किया था। तो दूसरा कथन क्या है इसका? गलत है। केवल एक इसका क्या है सही है। 80 का केवल एक।
आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैडम H.P. ब्लावात्स्की और कर्नल M.S. ओलकॉट संबंधित है। प्रश्न नंबर 81 किससे संबंधित है? तो ये थियोसॉफिकल आंदोलन से संबंधित है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है 81 का डी। प्रश्न नंबर 82 हाल ही में सुर्खियों में रहे केटामाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वियोजनी निश्चेतक है जो लोगों को उनके दर्द और भौतिक वातावरण की अलगाव उत्पन्न करता है। पहला क्या जगह इसका सही है? यह स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत मन प्रभावी पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कौन सा सही है? तो दोनों ही क्या इसके सही है, 82 का दोनों। 83 नंबर प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट 1984 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 83, इसने ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों और प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया था। सही है। इसने EIC को भारत और चीन में अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति प्रदान की थी। कितने सही है? इसने इसके परिणाम स्वरूप EIC के मामलों पर नियंत्रण की दोहरी प्रणाली शुरुआत की। कितने युग्म सही है? कितने युग्म सही है? तो तीनों इसके क्या जगह सही है, तीनों इसके क्या है सही है। 83 का सी। 84 नंबर प्रश्न, वुड्स डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 84 प्रश्न नंबर 84 प्रश्न नंबर 84 वुड्स डिस्पैच गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखिए, जो कि इसके लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में इसने महिलाओं की शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना का प्रोत्साहित किया था। सही है। पूरे भारत में शिक्षा के सभी स्तरों के लिए शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की सिफारिश की गई थी। तो तीसरा भी क्या इसका गलत है? केवल दूसरा क्या है सही है। केवल दूसरा क्या है इसका सही है। प्रश्न नंबर 85, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? उषा मेहता, प्रीतिलता बडेदार और अरुणा आसफअली, सुचेता कृपलानी। प्रश्न नंबर 85 कौन नहीं थी? तो प्रीतिलता बडेदार। प्रश्न नंबर 86, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस आश्रम के पुनर्विकास की योजना का उद्घाटन किया है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित यह पहला आश्रम था। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है, जो कि एक औपनिवेशिक शैली के रूप में निर्मित भवन है जिसका अग्रभाग सफेद रंग से रंगा हुआ। पूर्व परिचय निम्नलिखित में से किस आश्रम का वर्णन करता है? साबरमती आश्रम, कोचरब आश्रम, सेवाश्रम आश्रम या फिनिक्स आश्रम। तो 86 का क्या हो जाएगा? 86 का कोचरब आश्रम। बी इसका क्या है? 86 का बी सही उत्तर है। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 87, प्रथम आंग्ल एक तरफ युद्ध दिया है, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दिया। प्रश्न नंबर 87 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हर्डिंग प्रथम। पहला क्या हो जाएगा इसका सही है। दूसरा देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारन हेस्टिंग। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका गलत है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका गलत है। ठीक है। तीसरा देखिए, क्योंकि कार्नवालिस टेस्ट में क्या है नेतृत्व संभाला था। तीसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली। तो केवल दो युग्म क्या है इसके सही है, 1 व 3। 87 के केवल दो युग्म सही है। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
इंडिया हाउस बर्लिन में स्थित था और इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? पहला क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किसके स्थापित? इंडियन हाउस लंदन में स्थित था। ठीक है, बर्लिन में नहीं, लंदन में। ठीक है, इंडियन हाउस से जुड़े मदनलाल नीगड़ा कर्जन वाले की हत्या के लिए उत्तरदायी थे। केवल दो इसके क्या है सही। 89 नंबर पर, हाल ही में रामगढ़ क्रेटर को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यह भारत के निम्नलिखित राज्य संघों राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें अवस्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर। 89 नंबर पर, तो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान। इसका क्या है सही उत्तर? बी, 89 का बी। 90 नंबर पर, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। सही है। इसने 1883 में कलकत्ता में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता प्रदान किया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है। दूसरा कथन में क्या है इसका? सही। इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने की मांग की थी। तीसरा क्या आ जाएगा? गलत है। केवल दो इसके क्या है सही। 91 नंबर पर, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में लाल कुर्ती सब थे। लाल कुर्ती थे संयुक्त राष्ट्र के कट्टरपंथी समाजवादी कार्यकर्ता थे या ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के स्वाधीनता आंदोलन के अहिंसक प्रतिभागी थे। तो सी इसका क्या है सही उत्तर है। सी इसका क्या है? 91 का सी सही उत्तर है। 92 नंबर प्रश्न, बॉम्बे प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा तैयार किया गया था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ठीक है, क्योंकि पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। दूसरा देखिए, इसने आंशिक राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और श्रमिक कल्याण योजनाओं की मांग की थी। केवल दो इसका क्या है सही उत्तर है। 92 का बी। 92 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, इंडिया टैक्स परियोजना को भारतीय टैक्स 2024 के भाग के रूप में शुरू किया गया था। यह किससे संबद्ध है? यह किससे संबद्ध है? प्रश्न नंबर 93। तो किससे संबद्ध है? यह संधारणी चक्रीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला में तेजी लाने से संबंधित है। ए इसका क्या है सही है। संधारणी और चक्रीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला में तेजी लाने से। 93 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है। 94 नंबर प्रश्न नंबर 94, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखित क्षेत्रों में से किसमें समानता सरकारें स्थापित नहीं की गई थी? झांसी, बलिया, सतारा या राजकोट। प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94, तो महाराष्ट्र के सतारा में, बंगाल के मिदनापुर के जिले में क्या है? बलिया में क्या है? बलिया और सतारा में क्या है थी? झांसी और राजकोट में नहीं थी। केवल दो इसके क्या जगह सही उत्तर है। केवल दो सही उत्तर है, झांसी और राजकोट। सर्वाइकल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95, इसका मुख्य कारण कम जोखिम वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV का संक्रमण का स्थायी संक्रमण है। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। सर्वावेक भारत में सर्वाइकल कैंसर का प्रथम स्वदेशी टीका है। सर्वावेक भारत में सर्वाइकल कैंसर का प्रथम स्वदेशी टीका है। केवल दो इसका क्या है सही। केवल दो। 96 नंबर पर, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नरमपंथियों और चरमपंथियों के कार्यों में अंतर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96, पहला, चरमपंथियों के विपरीत नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारत के हित में थी। सही है। नरमपंथियों के सामाजिक आधार शिक्षित वर्ग शामिल था, जबकि चरमपंथियों में सामाजिक जमींदार और भूस्वामी शामिल थे नहीं। नरमपंथियों के विपरीत चरमपंथियों
ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसा के विशेष प्रयोग पर बल दिया था। 2 व 3 इससे क्या है, गलत गलत है। केवल 21 का क्या है, सही उत्तर है। 97 नंबर पर प्रवर्तन निदेशालय एक बहु विषयक संगठन है जो हाल ही में सुर्खियों में था। यह मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। यह किस मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण के नियंत्रण में एक अलग विभाग है। 97 नंबर प्रश्न, तो किससे संबंधित है ये? वित्त मंत्रालय। इसका क्या हो जाएगा? सी सही है। 97 का सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित गवर्नर जनरल और वायसराय को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98, तो जॉन शोर के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद मेटकाफ और लॉर्ड कैनिंग, यानी 2 4 3 1 2 4 3 1 कहाँ है? डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 99 नंबर प्रश्न, देसाई लियाकत पैक्ट के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99, इसे केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा समान संख्या में लोगों को नाम निर्दिष्ट किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। सही है। इस पैक्ट के तहत 20% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की गई थी। दोनों इसके क्या है? सही है। और आज का लास्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 100, इसका गठन चित्तरंजन दास ने किया था। पहला कथन क्या हो जाएगा? इसका गलत है। दूसरा देखें, स्वतंत्रता के पहले यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट था। केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है।